राहुल गांधी का एक बयान जो उन्होंने भोपाल में कांग्रेस की मीटिंग में कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस वाले, बीजेपी वाले बहुत डरते हैं, और ये अभी से नहीं, आजादी के दौरान डरते हैं। और इसके संदर्भ में वो सावरकर को डरपोक वगैरह वगैरह जो कह रहे हो, जो अभी काफी केसेस का वो सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अ, मोदी भी डरते हैं और फर्स्ट इंस्टांस पे सरेंडर कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि ट्रम्प का उधर से फोन आया, नरेंद्र सरेंडर, और इन्होंने यहाँ पे हथियार डाल दिए। एक्चुअली राहुल गांधी ने सही कहा था कि जो अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने फोन किया था नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने कहा था कि नरेंद्र वी सरेंडर। तो राहुल गांधी वो वी को चबा गए। सत्य ये था कि अमेरिका ने और पाकिस्तान ने मिलकर इस पे सरेंडर किया था। और जो 10 तारीख है उसके एक दिन पहले, 8 या 8 की रात को, जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट वांस थे, वो कह रहे थे कि वी हैव नो इंटेंशन टू इंटरफियर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड वी विल नॉट इंटरफियर। लेकिन नरेंद्र जो वांस है, उनका विदेश मंत्री के पास या किसी सरकार या प्रधानमंत्री के पास 9-10 तारीख के पहले फोन, 9 तारीख को फोन आया कि आप ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप द वार। और जैसा आप जानते हैं कि जो वांस अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो भारत के दामाद हैं, और हम लोग दामाद की बात को ठुकरा नहीं सकते। दामाद हमारे लिए भगवान के समान होता है। तो हम, नरेंद्र मोदी और भारत ने अगले दिन 10 तारीख को उनकी बात मान ली। और शाम को पाकिस्तान से ऑफिशियली जब रिक्वेस्ट आई डीजीएमओ की, हमारे डीजीएमओ को, तो हमने शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब, 5 बजे से हमने जो एक तरह से ऑपरेशन सीज करने की घोषणा की। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, तो वो वी वर्ड उसमें से भूल गए। और जब जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया होगा नरेंद्र मोदी को, तो जो राहुल गांधी के सूत्रों ने उनको बताया कि जो प्रधान जो 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 अमेरिकी राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, तो नरेंद्र वी सरेंडर कहा होगा। हालांकि मैं ये मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिकन एक्सेंट को राहुल आदि अच्छी तरह पहचानते होंगे, और वो वर्ड वी मिस नहीं कर सकते। लेकिन जब वो भारत के सामने आए, तो उन्होंने कहा कि वी मिस। इसका पीछे कारण ये है कि अब जो धीरे धीरे खुल के आ रहे हैं समाचार सोशल मीडिया और मुख्य मीडिया पर, वो ये है कि अमेरिका के जो न्यूक्लियर आर्सनल थे और जो उनका भंडारण था, वो उन्होंने पाकिस्तान में नूर खान जो एयर बेस है उसमें कर रखा था। और जब भारत ने, क्योंकि भारत को जानकारी नहीं थी ऑफिशियल, अनऑफिशियल जरूर भारत को मालूम होगा कि नूर खान और केनाना हिल्स में, सरगोदा वगैरह में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियार का स्टोरेज किया हुआ है। वहां पर उनका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी है। लेकिन उनको शायद भारतीय जो खुफिया एजेंसियों को ये भी मालूम होगा कि उसमें वहां पर अमेरिकन का स्टोरेज है। तो उन्होंने, अब चूंकि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं था, तो जो भारत पाकिस्तान के बीच में संधि है कि हम एक दूसरे को अपनी परमाणु इंस्टॉलेशन का पता देंगे और ठिकानों का बताएंगे, ताकि युद्ध की स्थिति में उसमें अटैक नहीं किया जाए। तो चूंकि ये घोषित नहीं थे, इसलिए अमेरिकन के जो 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 सरगोदा, नूर खान एयरबेस और किराना हिल्स पे अटैक किया गया। वैसे बताया जाता है कि किराना हिल्स तो एक मतलब डमी था, डमी एक अटैक था, और हम भारत उसको उसमें डमी तरीके से अटैक किया था। असली अटैक तो उन्होंने नूरजहां बेस पे किया था, तो नूर खान बेस पे किया था जहाँ पे। और ये भी बताया जाता है कि वहां पर काफी अमेरिकन भी पोस्टेड थे। और अब तो ये भी खबरें आ रही है कि नूर खान बेस पे पिछले 2002 के बाद, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उसके बाद में वहां पे किसी पाकिस्तानी को अलाउड भी नहीं था जाना। तो नूर खान बेस पे और सरगोदा के जो किराना हिल पे, वहां पे पाकिस्तान के काफी सेना सैनिक अफसर भी वहां की मैस वगैरह में थे, और उनको भी एकदम खत्म कर दिया गया। मतलब 40 से 50 ट्रेंड पायलट, जिनको ट्रेन होने में लगभग 10 साल लगते हैं। आप जो F-16 प्लेन है, या फिर जो चाइना के जो प्लेन है, वो तो आप 1-1.5 साल में रिकवर कर सकते हैं, नए बना के ले सकते हैं, लेकिन पायलट को ट्रेन नहीं कर सकते। और उस पर बताया जाता है कि उनको तो धज्जियां उड़ गई कि उनका नामो निशान तक मिला, और वहां पर बुलडोजर चला के समतल कर दिया गया। यानी पाकिस्तान पूरा छुपा रहा है कि उनके कितने सैनिक मारे गए, और अमेरिका भी नहीं बता रहा है कि उनके कितने नागरिक या सैनिक वहां पर थे और वो मारे गए।
ये खबर जरूर कभी न कभी आएगी। पहले अमेरिका को तो ये अपनी इस ये जाएगी डी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में, जिसको पब्लिक को नहीं बताया जाता है, लेकिन कभी न कभी तो ये डी क्लासिफाई होगी और उस समय इसका सच सामने आएगा। लेकिन असली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नरेंद्र वी सरेंडर, यही खास बात है। और दूसरी बात जो मैंने और एक और यूट्यूबर से सुनी थी, जो अपने जो एक रक्षा विशेषज्ञ भी है, रक्षा और सामरिक विशेषज्ञ भी है, उनका कहना था कि जो चाइना पर जो ड्रोन अटैक होते हैं, उनको उनको उड़ाने में उनको करोड़ों रुपए की मिसाइल्स यूज करनी पड़ती थी। लेकिन भारत के पास एक प्राइवेट कंपनी ने इस तरह की टेक्निक डेवलप कर ली थी, जिसमें मात्र 30 से 50 डॉलर का एक ड्रोन का कीमत आता था, और उसमें पूरा का पूरा सिस्टम फिट इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था उनके डिप्लॉयमेंट के लिए, कि आपको केवल ये उसमें फीड करना है कि कौन सा रडार के इंफॉर्मेशन से कौन सा वहां से ड्रोन आ रहा है या कौन सा प्लेन आ रहा है। उसके अनुसार वो वहां से वहां से उनका ड्रोन उसको रिलीज करते थे, उस पे कितना जो एक्सप्लोसिव लोड करना है वो सब करके करते थे, और वो जाके उसको लड़ा देता था। तो इससे भी भारत का जो डिफेंस का जो मैकेनिज्म था, इससे जो प्राइवेट कंपनियों ने डेवलप किया था, और जो नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की हंसी उड़ाई थी राहुल गांधी ने, उसका उसको खैर हंसी उड़ाना उनको आएगा ही। हंसी उड़ाने के अलावा उनका कोई काम नहीं है कि आदमी खुद ने अगर कुछ पिछले 20-25 साल में राजनीति में रहकर कुछ किया हो तो वो कुछ बता सकें। तो वो केवल हंसी उड़ा रहे थे मेक इन इंडिया की। तो उस मेक इन इंडिया ने ही, एक तो आकाश और एक वो जो ड्रोन सिस्टम है, उसकी डिटेल अगर आपको है तो वो एक जयपुर डायलॉग का वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। मित्रा ने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो ये जो सस्ते में उनको उड़ा दिया, उनके महंगे महंगे प्लेन ड्रोन्स को बहुत 5 से 25 डॉलर की कीमत में भारत ने उड़ा दिया। इससे भी अमेरिका की बहुत पिटाई हुई। और जो दूसरा S4 और आकाश सिस्टम है, उससे भारत अवैध हो गया। इतना तो अवैध इसराइल भी नहीं था। तो राहुल जी, आप क्यों वो वर्ड चबा गए, वी? नरेंद्र डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नरेंद्र वी सरेंडर, और ये उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट से कहलवाया था, जो भारत के दामाद है, और हम दामाद की बात मानते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने वो बात स्वीकार कर ली कि उन्होंने फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को टाल दिया, और एक तरह से मौका दिया अमेरिका को वहां से अपने जो भी इंस्टॉलेशन क्लियर कर रहे हैं, और हमको बताया कि कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद ये फिर से ऑपरेशन सिंदूर चालू होगा। और ऑपरेशन सिंदूर केवल पाकिस्तान के अंदर जाके ही नहीं है, कुछ ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट डोमेस्टिक पाकिस्तानियों पे भी होगा, और उसका आप इंतजार कीजिए। तो फाइनली नरेंद्र वी सरेंडर, नॉट नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र वी सरेंडर, नॉट नरेंद्र सरेंडर। धन्यवाद, आप बने रहे मेरे इस वीडियो में अब तक। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।